सोचिए आप पूरे दिन बस अपने बॉयफ्रेंड के एक मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। हर बार जब फ़ोन की लाइट जलती है दिल थोड़ा तेज़ हो जाता है, लेकिन मैसेज आता ही नहीं है। आखिरकार दिन के अंत में फ़ोन बजता है और अब भागे भागे जल्दी से जाते हैं अपने फ़ोन को चेक करने के लिए, लेकिन उस पर सिर्फ एक ही मैसेज लिखा होता है, इट्स ओवर। ना कोई वजह, ना कोई सफाई, सिर्फ एक पल में उनकी तरफ से सारा प्यार और अपनापन खत्म हो जाता है। लेकिन आपका क्या? आपकी वो चाहत कि वो आपको प्यार करें, उसका क्या? और वो सपने जो आपने देखे थे शादी के और एक खुशहाल जिंदगी के उनके साथ, उसका क्या? हे गाइस, दिस इज अक्षिता एंड वेलकम टू माय चैनल नेचुरल बॉन्ड्स। और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में थोड़े से चेंजेस लाके अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। खासकर अपने रिलेशनशिप्स में वो सब पा सकते हैं जिसकी आप चाह रखते हैं। सो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सच्चा प्यार पाने की जो आपकी डिज़ायर है उसे आप पॉसिबिलिटी में कैसे बदल सकते हैं। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ what is the motive behind all the desires, especially love? How to find true love without making our life dependent on it? अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ऑलमोस्ट सारी डिज़ायर्स जो हमें एक अडल्ट के रूप में आती हैं वो 4 कैटेगरीज के अंडर फॉल होती हैं। पहली है लव, मैरिज एंड रिलेशनशिप्स, फिर वेल्थ, फिर एजुकेशन एंड करियर और फिर हेल्थ। अब चाहे वो ट्रू लव फाइंड करना हो, फैमिली आगे बढ़ानी हो, कार खरीदनी हो या फिर हाउस बाय करना हो, ये सारी डिज़ायर्स इन चारों में से किसी ना किसी कैटेगरी में ही फिट होती है। ऊपर ऊपर से देखने में आपको लग सकता है कि इन सारी डिज़ायर्स के जो मोटिव हैं वो अलग हैं। जैसे जिसे शादी करनी है उसके लिए मोटिव हो सकता है कि एक लाइफ कंपेनियन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना हो, जिसे हाउस बाय करना है उसके लिए हो सकता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए हो। अगर आप गौर देंगे इस बात पर तो पाएंगे कि जो फंडामेंटल मोटिव, मूलभूत वजह है इन सारे डिज़ायर्स के पीछे, वो सिर्फ एक ही है, दैट इज़ फीलिंग ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इसमें। अगर आप अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर बसाना चाहती हैं तो इस वक्त आपको इसके आगे कुछ और नहीं दिख रहा होगा। शायद आप मन ही मन सोच रही होंगी कि बस भगवान मेरा ये काम बना दो, मैं फिर कुछ और नहीं मांगूंगी, यही सब कुछ है जो मुझे चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इस डिज़ायर के पूरा होने के थोड़े समय के बाद आपकी कोई और डिज़ायर होगी, फिर कोई और डिज़ायर होगी, और इन डिज़ायर्स के पीछे एक ही मकसद है हम सबका, वो है खुश रहना। हमारी जितनी भी डिज़ायर्स होती हैं उनके 2 स्टेटस होते हैं। पहला स्टेटस होता है फुलफिल्ड डिज़ायर और सेकंड स्टेटस होता है अनफुलफिल्ड डिज़ायर। तो फुलफिल्ड डिज़ायर में हमें खुशी, सुकून और शांति मिलती है। अनफुलफिल्ड डिज़ायर में हमें बेचैनी, उदासी, गुस्सा और निराशा, ये सब मिलता है। आपकी डिज़ायर्स का जो स्टेटस होता है वही ये तय करता है कि आप अपनी ज़िंदगी किस तरह से जिएंगे। मान लीजिए कि आप 2024 में अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अब इस डिज़ायर का स्टेटस हो गया अनफुलफिल्ड, और ये अनफुलफिल्ड डिज़ायर आपको दुख, उदासी और निराशा देगी। आप तब तक ऐसा ही महसूस करती रहेंगी जब तक कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया प्यार नहीं आ जाता और आपकी उससे शादी नहीं हो जाती। फिर जब यही डिज़ायर का स्टेटस फुलफिल्ड हो जाएगा तो आप खुश, सुकून और शांति से जीने लगेंगी। फिर कोई और डिज़ायर आएगी और ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगी। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि हम इस दुनिया को अलविदा नहीं कह देते। ऐसा हम सभी के साथ होता है। हर इंसान इस साइकिल की एक कठपुतली है जब तक कि वो कॉन्शियसली अवेयर ना हो कि कैसे इस साइकिल से बाहर रहते हुए भी एक फुलफिल्ड लाइफ जी जा सकती है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो या फिर स्पिरिचुअल हो। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे कि आपकी डिज़ायर्स का पूरा या अधूरा होना ही ये तय कर रहा है कि आप किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। इससे ज़्यादा ट्रैजिक क्या हो सकता है। फुलफिल्ड और अनफुलफिल्ड डिज़ायर का ये जो UN अन है, ये आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ और उदासी को डिसाइड कर रहा है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरीज। अब आप कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध के इस कोट का मतलब हुआ कि अगर हमें ज़िंदगी में शांति चाहिए तो हमें कोई भी डिज़ायर नहीं रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बुद्ध के इस कोट को बहुत से लोगों ने एक्चुअली गलत समझा है, क्योंकि ये भी एक डिज़ायर है कि हमारी कोई भी डिज़ायर ना हो, और ये तो बहुत बड़ी डिज़ायर है जो
कोई छोटी मोटी डिज़ायर की तरह जल्दी पूरी नहीं होती। इसीलिए जब भगवान बुद्ध ने ये कहा था तो उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि हमारी जो लाइफ का बेसिस है, हमारे अस्तित्व का जो आधार है, वो दरअसल हमारी डिज़ायर्स ही हैं। असल में डिज़ायर्स को दबाना या उनके खिलाफ एक लड़ाई लड़ना ये एक बेकार की एक्सरसाइज होगी जिसमें हमें हमेशा हार ही मिलेगी। हमारी बॉडी का हवा लेना भी एक डिज़ायर है ताकि वो ज़िंदा रह सके। तो इसके लिए आप क्या अपनी बॉडी को मना करोगे कि हवा मत लो, क्योंकि ये उसकी इंट्रिंसिक डिज़ायर है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हो कि हमारी डिज़ायर्स भी पूरी हो और उनका पूरा या अधूरा होना हमें इफ़ेक्ट भी ना करे। हाउ डू वी फुलफिल आवर डिज़ायर्स विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय देयर स्टेटस? इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ वर्क की ज़रूरत है, कुछ डीपर वर्क करना होगा। पर्सपेक्टिव शिफ्ट फ्रॉम ही कंप्लीट्स मी टू आई एम कंप्लीट विद और विदाउट हिम। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है जो मैं आपको सिर्फ सांत्वना या प्रेरणा देने के लिए कह रही हूँ। हम अक्सर बोलते हैं मैं उसके बिना अधूरा हूँ, मैं उसके बिना अधूरी हूँ, या वो इंसान ही मुझे पूरा करता है। ऐसा हम मानते भी हैं, लेकिन असल में ये आपको सच्चाई से दूर रखता है। सच्चाई ये है कि आप अपने आप में ही पूरे हो। यही एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सत्य भी है। इसका मतलब है वाइज पीपल डिजायर टू रियलाइज ब्राह्मण ओनली। क्या आपको पता है एक तरह से हमारी ज़िंदगी पहले से ही तय होती है, क्योंकि इंसान की जो असली नेचर है, मतलब उसकी प्योर कॉन्शियसनेस, वो उसे उसकी असली जड़ यानी उस यूनिवर्सल एनर्जी की तरफ वापस खींच रही होती है। इसका मतलब ये है कि हमारी आत्मा का असली मकसद उस इटर्नल ब्लिस यानी कि उस शाश्वत खुशी तक लौटना है जहाँ से हम ऑलरेडी आए हुए हैं, और हम अनजाने में ज़िंदगी में उसी खुशी की तलाश कर रहे होते हैं। हम अपनी छोटी छोटी डिज़ायर्स में थोड़ी बहुत खुशी ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि शायद कुछ और चाहिए। ऐसा लगता है जैसे अभी भी कुछ अधूरा है, जैसे अभी भी कुछ और होना चाहिए था और कुछ मिलना चाहिए था। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारा जो असली नेचर है वो है इटर्नल ब्लिस का। वो खुशी जो हम डिज़ायर्स पूरी करके पाना चाहते हैं, असल में उससे कई बड़ी होती है। इसीलिए जब एक डिज़ायर पूरी होती है तो हमें दूसरी डिज़ायर की तलाश शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी आत्मा उस असली प्योर ब्लिस को ढूंढ रही है जहाँ से कि वो आई है, जो कि उसका ऑलरेडी सोर्स है, लेकिन वो भूल चुकी है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल फैक्ट है कि आप अपने आप में ही पूर्ण हो। लेकिन इतने जन्मों से जो इन्फॉर्मेशन हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, उसने हमें हमारा असली स्वभाव जानने नहीं दिया है। हमारे असली स्वभाव से उसने हमें पूरी तरह दूर कर दिया है। हो सकता है आपको ये सुनने में अनकंफर्टेबल लग रहा हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर मेरी शादी मेरे ट्रू लव से हो गई तो मेरी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, तो ये सब गलत धारणाएं हैं, ये सब गलत अजम्पशंस हैं जो आपने अपने बारे में बना रखे हैं। डिज़ायर्स तो इनफाइनाइट होती हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। ये बिल्कुल थॉट्स की तरह होती हैं जो एक के बाद आती ही रहती हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा सेम रहती है वो ये फैक्ट है कि आप अपने आप में ही पूरे हो, कोई और आपको पूरा नहीं कर सकता। चाहे आपको आपका प्यार मिले या ना मिले, यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। लेकिन अभी आप कुछ ऐसा करते हो, आपकी इच्छाओं का पूरा या अधूरा रहना ये तय कर रहा है कि आप खुश रहेंगे या दुखी, और इस तरह आपने खुद को अपनी इच्छाओं की कठपुतली बना लिया है। तो आपने अपनी ज़िंदगी की नींव एक ऐसी चीज़ पर रख दी है जो लगातार बदलती रहती है। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसी हालत में आप कैसे खुश रह सकते हो। अभी आपने अपनी मौजूदा डिज़ायर को अपना यूनिवर्स बना लिया है, चाहे वो आपके प्यार से शादी करना हो या फिर नया घर खरीदना। आपने इसे ही अपने जीवन का एक सोर्स बना लिया है। अब आपने खुद को इतना कमज़ोर बना लिया है कि आपकी डिज़ायर का पूरा होना या अधूरा रहना ही आपकी खुशियों का आधार तय करता है। यहाँ आपको इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपनी डिज़ायर्स के प्रति पैशनेट होना और अपनी डिज़ायर्स के पूरे या अधूरे होने के आधार पर अपनी ज़िंदगी जीना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फ़र्क है। सो नाउ दैट वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग ऑलरेडी कंप्लीट, लेट्स लुक एट द प्रैक्टिकल टिप ऑन लिविंग आवर लाइफ टू द फुल without being dependent on anybody for our own happiness. इसको हम करेंगे by simply replacing the center of our
लाइफ। डिज़ायर्स को अपनी ज़िंदगी का केंद्र बनाकर खुश होने की बजाय आप पहले से ही खुश और फुलफिल्ड महसूस करने से शुरुआत करो। जब आप पहले से ही फुलफिल्ड फील करेंगे तो कोई भी डिज़ायर को पूरा करना आपके लिए किसी टास्क की बजाय एक खेल सा बन जाएगा। और जैसे एक बच्चा खेलते वक्त हार जीत के बारे में नहीं सोचता, वो बस पूरा मन लगाकर खेलता है, वैसे ही जब आप खुद को पहले से ही पूरा महसूस करेंगे तो डिज़ायर का पूरा होना या ना होना आपके मन में आएगा ही नहीं। फिर आप अपनी ज़िंदगी को हर पल एक सेलिब्रेशन की तरह जीने लगेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि आपकी डिज़ायर्स खुद ही पूरी होती नज़र आएंगी। और ये सब संभव होगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस से, क्योंकि थ्योरेटिकली तो हमने जान लिया है, अब प्रैक्टिकली आपको चैनलाइज करने हैं अपने डिज़ायर्स को राइट डायरेक्शन में। अब बात करते हैं कि अपनी डिज़ायर्स को सही दिशा में हम कैसे चैनलाइज करें ताकि हम अपनी खुशियों के लिए किसी और पर निर्भर ना रहें। असल में हमारी डिज़ायर्स कुछ और नहीं हैं बल्कि प्लेन सिंपल थॉट्स हैं, और इन थॉट्स में एनर्जी होती है जैसे कि डिज़ायर्स में होती है। जब आप अपनी डिज़ायर को सिर्फ एनर्जी के रूप में देखते हो, बिना उसमें एंगर, फियर या रिजेंटमेंट का तड़का अटैच करे, तो आप खुद को उस डिज़ायर से थोड़ा दूर कर पाते हो। ये दूरी आपको आपकी डिज़ायर से अनआइडेंटिफाई करने में मदद करती है। जब आप डिज़ायर को न्यूट्रल होकर देखते हैं तब आपको समझ आती है ये बात। इसका मतलब है कि अगर आपकी डिज़ायर पूरी हो जाए तो उसे खुशी का कारण मत बनाओ, और अगर पूरी ना होए तो उसे दुख का कारण मत बनाओ। डिज़ायर सिर्फ एक एनर्जी है, इसे एक खेल की तरह आप समझो जिसमें आपको उस सिचुएशन में बस एक्ट करना है, ना कोई हार ना कोई जीत। पूरा फोकस उस डिज़ायर की दिशा में एक्शन पर लगाना है, लेकिन उससे कोई इमोशनल अटैचमेंट मत बनाओ। यही तरीका आपको डीपली इन्वॉल्व रहने में मदद भी करेगा, लेकिन आप इसके साथ साथ न्यूट्रल भी रहोगे अपनी डिज़ायर के प्रति। यही है निष्काम कर्म जो भागवत गीता में सिखाया भी जाता है, बिना फल की इच्छा के काम करना, और वो तभी संभव है जब आप इमोशनली उससे अटैच ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्टडिंग टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें डिज़ायर हुआ टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम और एक्शन हुआ स्टडी, तो इन दोनों में दूरी बना के रखें कि बोथ ऑफ देम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि अपने एक्शन में डीपली इन्वॉल्व हो जाओ। पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी तरह से पढ़ाई करो, डिज़ायर के आउटकम के प्रति पूरी तरह न्यूट्रल हो जाओ। इट इज़ कमिंग आउट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आप एक बार काम को सिर्फ काम की तरह बिना उसके रिजल्ट से अटैच हुए करके देखो, आपके काम की क्वालिटी भी अच्छी होगी, और जब आप रिजल्ट से दूरी बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्ट अच्छा ही आता है, क्योंकि अब आप काम और रिलैक्स्ड होकर काम करते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया है कि आप अधूरे नहीं हो, आप हमेशा से ही पूरे हो, बस आप अपने मूल स्वरूप को, हर समय खुश रहने वाले स्वरूप को भुला चुके हो। इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको प्लेन मोटिवेशन देने की बजाय आपको स्पिरिचुअल फैक्ट्स की मदद से यही बताने की कोशिश की है। सो इफ यू हैव कम टू दिस एक्सटेंड इन द वीडियो, देन आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। फील फ्री टू गिव अ thumbs up to this video, and also don't forget to subscribe my channel Natural Bonds, where I teach you the very art of living the life through spirituality. This is Akshita signing off.